का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वस्तिक परिवार में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ। तो आज के इस वीडियो में हम करवा चौथ व्रत कथा का आरंभ एक बहुत ही पुरानी और पवित्र परंपरा से होता है, जिसे सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। ये व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं और अपनी सास द्वारा दिए गए प्रेमपूर्ण उपहार सर्गी को ग्रहण करती हैं। इसके बाद वे पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और ईश्वर की पूजा अर्चना में लीन रहती हैं। दिन भर की कठिन तपस्या के बाद वे रात में चंद्र दर्शन करके ही अपना व्रत तोड़ती हैं। इस व्रत के पीछे एक प्राचीन कथा है कि बहुत समय पहले एक नगर में करवा नाम की एक सती स्त्री रहती थी, जिसका अपने पति के प्रति अगाध प्रेम था। एक बार जब उसका पति नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। अपने पति की पीड़ा सुनकर करवा तुरंत वहां पहुंची और अपने सूत के धागे से मगरमच्छ को बांध दिया। वो सीधे यमराज के पास गई और क्रोध से बोली कि वे उस पापी मगर को नरक में भेज दें। जब यमराज ने कहा कि अभी उसका समय नहीं आया है तो करवा ने उन्हें श्राप देने की धमकी दी। करवा की सच्ची निष्ठा और पतिव्रता धर्म को देखकर यमराज भयभीत हो गए और उन्होंने मगर को नरक भेज दिया, जिससे करवा के पति को जीवन दान मिला। तभी से स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करने लगीं और इसे करवा चौथ कहा जाने लगा। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संध्या के समय महिलाएं माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी और कार्तिकेय की पूजा करती हैं, जिसमें करवा, दीपक, मिठाई, जल, सिंदूर और सुहाग सामग्री का उपयोग होता है। पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा सुनना और सुनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद स्त्रियां एक थाली में दीप जलाकर छलनी से पहले चांद का दर्शन करती हैं और फिर अपने पति का चेहरा देखती हैं। इसके बाद वे अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत का पारण तोड़ना करती हैं। करवा चौथ का यह व्रत प्रेम, त्याग और विश्वास के अद्भुत संगम को दर्शाता है। ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि पति पत्नी के बीच के गहरे आत्मीय बंधन का प्रतीक है। इस व्रत को करने वाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है और उसके पति पर कोई संकट नहीं आता। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। करवा चौथ के दिन उसकी बहू और बेटी ने व्रत रखा। जब पुत्री भूख से बहुत व्याकुल हुई तो उसके सबसे छोटे भाई ने दीपक को छलनी के पीछे रखकर उसे चांद बता दिया। बहन ने गलती से उसे सच मानकर व्रत तोड़ दिया, जिसके तुरंत बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। अगले साल जब उसने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ फिर से व्रत रखा, प्रार्थना की, तब उसे अपने पति का जीवन वापस मिला। इस घटना से इस व्रत की शक्ति और महिमा का प्रचार हुआ। करवा चौथ का ये पावन पर्व आज भी पूरे भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में, बहुत श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। महिलाएं 16 श्रृंगार करके, सुंदर वस्त्र पहनकर चांद के निकलने का इंतजार करती हैं। ये व्रत धार्मिक होने के साथ साथ सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। इस कथा को सुनने और सुनाने से मनुष्य के जीवन से सभी संकट दूर होते हैं, पति की आयु लंबी होती है, दाम्पत्य जीवन में सुख आता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ये पर्व स्त्री की निष्ठा, श्रद्धा और प्रेम का एक जीवंत प्रतीक है, जो भारतीय संस्कृति में अपनी पवित्रता और गरिमा हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक कहानी और भक्ति भरे संदेश के साथ। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।